धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। आज की साखी पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी की है। एक बार पूज्य मैनेजर साहब जी कानपुर सत्संग करने गए। सभी प्रेमी डेरा जगमाल वाले से तैयार हो गए। महात्मा गुरदास जी और महात्मा जंटा बलकार जी जो ड्राइवर थे उनके, पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी के, वो और कबीराज सब तैयार हो गए। जीपें गाड़ियाँ सब तैयार हो गई कानपुर के लिए। तो कानपुर से करीब कोई 20 किलोमीटर पहले बाबा जी ने गाड़ियाँ रुकवा ली। सारी गाड़ियाँ रुकवा कर पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी कहने लगे कि भी यहाँ गाड़ियाँ रुको और जो लंगर साथ लाए हो सूखा जो भी वो यहाँ कर लो। तो सब नीचे उतर गए। पूज्य मैनेजर साहब जी भी आ गए नीचे। तो पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे कि देखो भाई हम यहाँ मुरबा के आगे तो किलोमीटर के आगे हम थोड़ा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं, इतने आप लंगर छक लो सब जने, फिर अपने चलते हैं। 20 किलोमीटर ही है कानपुर, कोई दूर तो है नहीं। फिर वहाँ शाम को सत्संग भी है तो हम वहाँ भी आते हैं। इस बात में भी कोई राज था। वो जहाँ रुके थे वहाँ एक ट्यूबवेल था जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था, या कोई कहने का मतलब ये भी था भाई वहाँ कुछ बलाएं रहती थी जो ट्यूबवेल को चलने नहीं देती थी। जो उसके मालिक थे बेचारे वो चला चला के परेशान हो गए। कोई 1 मिनट या 5 मिनट मुश्किल से चलता था और उसके कोई ना कोई नुकसान हो जाता था और वो बंद हो जाता था। अपने डेरे के जगमाल वाले डेरे के महात्मा जंटा जी और गुरदास महात्मा जी, तो ये सारे प्रेमी वहाँ उतर गए। तो वहाँ देखा कि ये जनरेटर तो ख़राब पड़ा है, ट्यूबवेल पे रुके भी, पानी कैसे अब करेंगे। तो देखा ना उसमें तेल, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा तेल था उसके अंदर, पट्टा टूटा हुआ आधा। तो कैसे चलाएं इसको। सब ने अलग अलग अपनी अपना माइंड लगाया। किसी ने कहा जी ये ऐसे चल जाएगा, किसी ने कहा कि हैंडल है नहीं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, किसी ने रस्सी जाली जैसे टैक्सी में डालते हैं, टैक्सी स्टार्ट करते हैं वैसे डाल के वो स्टार्ट किया। किसी ने क्या किया, ऐसे करके वो उसको कुल मिला के चालू कर दिया सतगुरु की दया मेरे से। ये करने वाले सारे मैनेजर साहब ही थे, बस छुप कर रहते थे हमेशा। तो चालू हो गया। कुछ ही दूरी पर उन्होंने, संगत ने सारे ने खड़ा, इतना दूर भर गया, पानी पानी हो गया वहाँ। तो सब ने लंगर छक लिया और थोड़ी देर में पूज्य मैनेजर साहब जी भी आ गए। अच्छा भी आपने ये चला दिया, वाह भाई वाह। तो थोड़ी दूर पर ही ना वो जो उनका ये था ना, जिनका ट्यूबवेल था, जिनका वो मालिक और उसकी घरवाली वो पास ही खड़े थे, खेत में जैसे काम कर रहे थे। तो वो भी आगे, उन्होंने साइड पे चप्पल उतार दी और सबको नमस्कार बुलाया और बातचीत की कि ये आपने कैसे चला दिया जी, ये तो बंद पड़ा है, चलता ही नहीं है जी, ये तो 2-4 मिनट वापस चलता है बस बंद हो जाता है। ये देखो सबके हरे भरे खेत हैं, हमारे देखो कैसे सूखे पड़े हैं, बहुत तंगी में गुजारा करते हैं, ये तो आपने पता नहीं कैसे चला दिया। तो मैनेजर साहब के ने, अच्छा भी आपका खेत है ये? हाँ जी का हमारा है, देखो क्या सारे हरियाली पड़ी है चारों तरफ, हमारे खेत में कुछ नहीं होता जी, ये चलता ही नहीं, क्या करें जी, थोड़ा बहुत ऐसे करके गुजारा करते हैं। मैंने साहब सोचने लगी कि अच्छा तो फिर ऐसे करना भी। कानपुर है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे रात को सत्संग है और आप आना, वहाँ पे आपको देंगे ट्यूबवेल तो क्या माँ काल भी आपको हाथ निकालेगा, ऐसी चीज़ आपको देंगे। और आप आना और संगत को भी साथ ले आना, जो संगत साथी में आएगी या कोई आप साधन करके आओगे ना। तो मैंने साहब जी कहने लगे उसका किराया भी हम दे देंगे, पर आप आना ज़रूर। वो सारे बहुत ही खुश हुए और चले गए मैनेजर साहब जी कानपुर। तो जैसे सत्संग स्टार्ट हुआ तो मैनेजर साहब जी आते ही पूछे, गुरदास महात्मा जी को पूछा कि वो आ गए, वो पीछे पेंडाले आ गए जड़े कल? कि नहीं जी वो आए नहीं। अच्छा चलो फिर सत्संग स्टार्ट। फिर बीच में पूछा कि वो आए कि नहीं आए? नहीं आए। अच्छा फिर सत्संग समाप्ति पर पूछा कि अच्छा नहीं आए। फिर बहुत अफसोस में ये वचन फरमाए कि देखो भी उनका टाइम था आया हुआ, उनको मिलना था नाम, लेकिन ये काल ने कोई अड़ास डाल दी, कोई ऐसी कोई छोटी, जिनका साथ आने था उनका ही भला हो जाना था। बस ये काल ऐसे जीवों पर करता है, कोई ना कोई अड़चन डाल देता है, बेचारों को पता नहीं क्या हुआ है, क्यों नहीं आए। चलो भी उनका नसीब अब देखेंगे फिर कभी, अब ऐसे करता है काल।
और संत महात्मा जहाँ भी रुकते हैं ना कोई राज जरूर होता है वहाँ रुकने का। कोई ना कोई पुरानी रूह होगी या कोई धरती की पुकार होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। पूज्य परम संत मेरे साथ बहुत दयालु फकीर थे, बहुत दयालु फकीर थे, हर एक पर दया करते थे। 3 बार सत्संग में फरमाया कि वो आए कि नहीं आए, वो आए कि नहीं आए। फिर बहुत अफसोस किया कि चलो भाई देखो काल ने का अड़चन डाल दी है, टाइम तो उनका आया था हुआ था। तो आज किस्सा की यही थी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब मुझ गुनाहगार को इजाज़त दें और फिर मैं नई साखी के साथ आपके साथ आऊँगा। जब तक के लिए मेरे तरफ से प्यार भरी सबको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। मेरे सोने मोने मुर्शद दीनता के सागर दोनों जहाँ के वाली पूज्य परम संत वकील साहब जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।